लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक आटे का पेड़ा घर में दौलत का बम गिरा दे, इतना पैसा आएगा रिश्तेदार भी आपके पास अमल पूछने आ जाएंगे। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ने का मौजज़ा अपनी आंखों से देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। रात का बचा हुआ आटा फेंके नहीं बल्कि तंगदस्ती का शिकार अफराद के लिए ऐसा मुजरब अमल कि जिसकी वजह से दौलत और रिस्क इतना कि नस्लें बैठ कर खाएं। अगर आप तंगदस्ती और रिस्क में कमी का शिकार है तो आज का वजीफ़ा आपके घर में दौलत का आइटम बम गिरा देगा। तो हम आपको यहाँ नहायत मुजरब अमल बताने जा रहे हैं जिसके करने से न सिर्फ आप माला माल हो जाएंगे बल्कि रिस्क में बरकत के दरवाजे भी आप पर खोल दिए जाएंगे। वजीफ़े पर अमल करने से पहले इन चंद बातों का ख़ास ख्याल रखें। 5 वक्त नमाज की हर हाल में पाबंदी करें। तमाम इंसानों और कलमागो से मोहब्बत रखें और फ़िरका वाराना या मोतसिबाना ख़यालात को ज़हन से निकाल दें ताकि जब आप रब की मखलूक से अखलास और मोहब्बत रखेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत रखेंगे। आपस की रंजिशों को ख़त्म कर दे। कोशिश करें कि झूठ बोलने से भी गुरेज करें। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सदका और खैरात भी करते रहें। जो शख्स कारोबार में मंदी और मुलाजमत की वजह से परेशानी का शिकार हो या मुलाजमत में तरक्की का ख्वाहिशमंद हो, अगर किसी मुश्किल में फंसा हुआ हो तो ये वजीफ़ा ख़ास उसके लिए है। अगर आप कोई कारोबार करना शुरू करना चाहते हैं या कोई भी आपको कोई मसला है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। आप इसके ज़रिए हमसे इस्तिखारा फ़ी सबिलिल्लाह के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो आटे की 100 गोलियां जो अंगूर के दाने के बराबर हो बना ले और उन्हें धूप में सुखा ले या बग़ैर सुखाए हर जुमेरात के दिन इशा की नमाज पढ़ने के बाद इन आटे की हर एक गोली पर एक मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े। शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी साथ पढ़े। इस तरह 100 मरतबा आयत करीमा पढ़ने की तादाद हो जाएगी। इस अमल के अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी यानी जो हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़े। इसके बाद इन गोलियों को दरिया या साफ बहते पानी में बहा दें। इस अमल की बदौलत बहुत से अफराद ने अपनी मुराद पाई है और अल्लाह ने उन्हें अपने ख़जानों से गनी बना दिया है। कि आज का ये अमल रिस्क के हवाले से आज की हमारी यह काविश आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाअल्लाह आज़मा लेना। जिसने अमल करना है वो 3 बार सूरह कौसर पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और बुलंद बारगाह में हदिया करके कमेंट में अल्लाह लिख दे, इजाज़त मिल जाएगी। ए मेरे मौला करीम, मुझे तौफीक बख्श कि मैं ईमानदारी से अपने तजुर्बात और अपने बुज़ुर्गों का दिया हुआ इल्म खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए मन वान पेश कर सकूं। आटा ज़ाया ना करे। अगर आप रात को जो आटा बचता है गूंद लेते हैं, बच जाता है, या वैसे भी आप एक पेड़ा ले ले, जुमेरात के दिन रात को इशा के बाद आप उस पे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पहले उन पेड़े से अंगूर के दाने जितनी गोलियां बनाएं और उसके बाद हर गोली पे एक दफ़ा ये आयत पढ़े और अगले दिन दरिया में या साफ पानी में बहा दें। अब अगर किसी के पास दरिया नहीं है
یا کوئی کہیں کہ جی صاف پانی بھی نہیں ہے، میسر نہیں ہے، ہم تو شہر میں رہتے ہیں، تو تقریباً پاکستان کے ہر علاقے میں دریا وغیرہ صاف پانی تو ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو قبرستان تو ہر جگہ ہوتا ہے، تو آپ وہی گولیاں قبرستان میں مختلف جگہوں پہ رکھ دیں تو کہ کیڑے مکوڑے اس کو کھا سکے۔ انشاءاللہ پھر بھی آپ کو اللہ کے فضل سے رزق اور دولت آپ کو اللہ نصیب کرے گا۔ بہت مجرب عمل ہے رزق کے حوالے سے، ایک دفعہ لازمی آزمائیں، ہمیں بھی دعاؤں میں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے۔ بس ایک دفعہ اس آزمائیں۔ اب یہ کرنا کتنے دن ہے؟ کوشش کرے کہ 3-4 جمعرات اب یہ عمل کر لے، ہفتے کے بعد یہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ خود بخود اس عمل کو کرتے جائیں گے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ہمارے واٹس ایپ نمبر جو آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے اس پہ ہم میسج کریں، اور جس مقصد کے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔